आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय एनएल। और मैं सबसे पहले अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवा दूं। इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी टू इंग्लिश, और इंग्लिश मैंने इसको स्पेसिफाई करने के लिए लिखा है। तो इंग्लिश पे जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी, इंग्लिश बाय एनएल पे जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी, वो सब आपको हिंदी टू इंग्लिश मिलेगी या इंग्लिश टू हिंदी मिलेगी, लेकिन मिलेगी वो इंग्लिश में, यानी हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला रूप होगा। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो भी अपन पढ़ेंगे, वो एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश का जो कि एक इंग्लिश में बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर इंग्लिश टिकी हुई है। और अगर वो कॉन्सेप्ट अपने समझ में आ जाता है अच्छे से, और अगर वो टॉपिक अगर अपने अच्छे से समझ में आ जाता है, तो इंग्लिश को अपन क्या कर सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। और वो टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड टेंस, जिसको अपन यूजुअली टेंस के नाम से जानते हैं, जिसे अपन यूजुअली टेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो वो टाइम एंड टेंस होता है। क्योंकि टेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे टाइम भी होगा, और टाइम जहाँ पे होगा वहाँ पे टेंस होगा, और टेंस जो है वो पूरी तरह से टाइम पे निर्भर करता है। तो देख लेते हैं, अपन समझते हैं कि टाइम और टेंस होता क्या है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित कैसे हैं, ये जो टेंस है वो टाइम पे किस प्रकार से निर्भर करता है, ये सब कुछ अपन देखते हैं। तो इसको समझने के लिए अपने को 2-3 सेंटेंस में आपको देता हूँ, और उन सेंटेंसेस के जरिए अपन उसको क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे इनको। जैसे राम ईट फूड डेली, राम रोजाना खाना खाता है। देखते हैं, राम एट फूड यस्टरडे। एक ये हो गया। और एक सेंटेंस लेते हैं, राम will eat food tomorrow, राम कल खाना खाए। तो अपन इन वाक्यों में देखें तो एक तो ये डेली, ये सब, एक ये सब, और ये सब, ये टाइम को दर्शा रहा है। तो देखते हैं, डेली जो है वो रोजाना कोई कार्य किया जाता है, प्रेजेंट में रोजाना कार्य किया जाता है। तो डेली जो शब्द है वो प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। यस्टरडे जो बीत गया कल, वो बीते हुए समय को दर्शाता है, यानी कि पास्ट टाइम को दर्शाता है, जो गुजर गया समय। तो ये क्या हो गया, पास्ट टाइम। और जो टुमारो है वो आने वाले कल को कहते हैं, यानी कि आने वाले समय को दर्शाता है। तो ये हो गया फ्यूचर टाइम, ठीक है। अब देखते हैं इस वाक्य में क्रिया कौन सी है जो राम के द्वारा की जा रही है। एक तो ईट, खाने की क्रिया की खाता है, राम रोजाना खाना खाता है, ठीक है। राम ने कल खाना खाया और राम कल खाना खाएगा। तो यहाँ पे जो ये क्रिया है, इस क्रिया का समय कौन सा बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है, डेली। एट जो क्रिया है, इसका शब्द कौन सा, इसका समय कौन सा बता रहा है, यस्टरडे। और विल ईट है, इस क्रिया का समय कौन सा शब्द बता रहा है, टुमारो। यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जो क्रिया की जाती है, क्रिया की गई है या क्रिया की जाएगी, उसका जो समय बताने वाला शब्द है वही क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है, ठीक है। अब इस टाइम के अनुसार, यानी प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम के अनुसार इस वाक्य में जो क्रिया काम में ली गई है वह ईट, इस टाइम के अनुसार इसमें एट ली गई है, और इस टाइम के अनुसार इसमें विल ईट ली गई है। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो क्रिया ली गई है उसका रूप है कि जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये फॉर्म है इसकी, ये सेकंड फॉर्म है, और ये विल ईट यानी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो समय के अनुसार, वाक्य में समय के अनुसार क्रिया का जो रूप काम में लिया जाता है वो कहलाता है टेंस। तो इसमें कौन सा हो गया, प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टेंस हो गया।
पास्ट टाइम है तो ये पास्ट टेंस हो गया, और फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टेंस हो गया। तो इस प्रकार अपन दोनों की परिभाषा यहाँ पे टाइम और टेंस को समझने के लिए कह सकते हैं कि क्रिया का वाक्य में क्रिया का समय बताने के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो तो कहलाता है टाइम, और जो उस समय के अनुसार जो क्रिया का रूप यानी फॉर्म काम में ली जाती है वो कहलाती है टेंस। तो इसमें प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टाइम में पास्ट टेंस हो गया, और फ्यूचर टाइम में फ्यूचर टेंस हो गया। तो इन दोनों की अपन पहले परिभाषा लिख लेते हैं, और फिर इसके बारे में इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो आगे ये जो इसके अनुसार अपन जैसे टाइम के अनुसार, कार्य के समय के अनुसार, इस क्रिया के समय के अनुसार इनको जो ये जो टेंस है जो टाइम के अनुसार, जैसे टाइम को 3 भागों में बांटा है वैसे टेंस को भी कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में। जैसे प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, पास्ट टाइम है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो अपन पहले अब इनकी परिभाषा बना लेते हैं। टाइम को देखते हैं सबसे पहले, टाइम क्या होता है। जो अपन ने अभी भी लिखा, जो अभी सीखा वो देखते हैं कि किसी भी वाक्य में क्रिया के समय को, यानी ये क्रिया है इसके समय को कौन सा दर्शा रहा है, ये डेली शब्द दर्शा रहा है। तो ये कहेंगे अपन कि किसी भी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाला जो शब्द होता है वही क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। तो देखते हैं टाइम, किसी कार्य, कार्य मतलब क्रिया, कार्य के समय को बताने वाला शब्द या इकाई टाइम कहलाती है। देखिए कि जो किसी भी कार्य के समय को बताने वाला शब्द या इकाई क्या कहलाती है, टाइम कहलाती है। और यह एक, ये जो टाइम है यह जो होता है यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है जिस पर टेंस यानी क्रिया का जो रूप होता है का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है इस पे। ये जो क्रिया का रूप है जैसे ईट है, एट है और विल ईट है, इसका इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जो समय है उस समय का प्रभाव क्रिया पे हमेशा पड़ता है, टेंस पे हमेशा पड़ता है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है जिस पे टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि देखते हैं अपन टेंस को देख लेते हैं, टेंस को देख लेते हैं। टेंस क्या होता है, यानी कि वाक्य में कार्य के समय के अनुसार, यानी जो डेली है जो प्रेजेंट टाइम है उसके अनुसार जो क्रिया का रूप काम में लिया गया, फॉर्म काम में ली गई है, वही क्या कहलाएगी, टेंस कहलाएगी। जैसे इसमें ये जो डेली शब्द है जो प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, इसके अनुसार अगर ये क्रिया है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये क्रिया का जो ये रूप है ये क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। तो देख लेते हैं, वाक्य में कार्य के समय के अनुसार जिस क्रिया यानी वर्ग के जिस रूप को बोलते हैं फॉर्म, जो अपन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं वो फॉर्म होती है ये, का प्रयोग किया जाता है
उस फॉर्म को टेंस कहते हैं। यानी कि जो समय है इसमें जैसे डेली है, प्रेजेंट टाइम है, यस्टरडे पास्ट टाइम है और टुमारो है फ्यूचर टाइम है। इसके अनुसार जो भी इनमें क्रियाएं काम में ली गई हैं, इन क्रियाओं के इन रूपों को क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। जैसे कि इसमें प्रेजेंट टाइम है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टाइम है तो पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टेंस हो गया। अब इन वाक्यों में अपन देखेंगे, अब देखते हैं एक बार इस चीज को और देख लेते हैं। इस पर समय का प्रभाव, समय का प्रभाव पड़ता है, इस पर समय का प्रभाव पड़ता है और ये समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ये जैसे अगर जो समय अगर दूसरा दिया हुआ है, जैसे समय ये देखो यहाँ पे तो प्रेजेंट टाइम था तो प्रेजेंट टेंस काम में ले लिया गया था, तब समय क्या हो गया यहाँ पे पास्ट हो गया, तो फिर पास्ट टेंस अपने काम में लेना पड़ेगा। यानी पास्ट टेंस की यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने काम में लेनी पड़ेगी। और अगर टुमारो फ्यूचर है तो फिर विल प्लस ईट अपने काम में लेनी पड़ेगी और इसके अनुसार ही, समय के अनुसार ही टेंस में परिवर्तन होता है वाक्यों में। तो अब इसके अनुसार अपन देखेंगे कि ये जो प्रेजेंट टाइम है, ये जो प्रेजेंट टाइम है, इस प्रेजेंट टाइम के अनुसार जो इसके जो टाइम के अनुसार क्रिया का रूप काम मिलेगा वही टेंस कहलाता है। तो इस कार्य के समय के आधार पर, यानी कि जो अपन ये देखा है समय, इसके आधार पे इस टेंस को, ये जो टेंस दिख रहा है, ये जो क्रिया का रूप दिख रहा है, इसको तीन भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे भी दिख रहा है कि तीन भागों में बांट दिया गया है। जैसे प्रेजेंट टाइम है तो मैंने बोला कि प्रेजेंट टेंस हो गया, इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। एक रूप तो ये हो गया, एक भाग तो ये हो गया, एक प्रकार तो ये हो गया। पास्ट टाइम है तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस। तो एक पास्ट टेंस हो गया, दूसरा रूप हो गया, दूसरा प्रकार हो गया। और ये जो फ्यूचर है ये क्या कहलाएगा? फ्यूचर टाइम के अनुसार फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में या किसी भी कार्य के समय के अनुसार टेंस को तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है और वो मुख्य भाग कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो देख लेते हैं, अपन लिख लेते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप इसको दोबारा इस वीडियो को देखकर भी इसको वापस समझ सकते हो। तो देख लेते हैं, आगे चलते हैं कि मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है टेंस को। और अभी अभी अपन ने पढ़ा कि कार्य के समय के आधार पर टेंस को तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है। तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अपन। कार्य के समय के आधार पर, कार्य के समय के आधार पर टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। और वो तीन भाग कौन से हैं? एक नंबर प्रेजेंट टेंस, दो नंबर पास्ट टेंस और तीन नंबर फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं अपन कि जो अपन ने तीन वाक्य देखे, तो तीन वाक्यों से ये निर्धारित नहीं होता कि टेंस ये एक ही होता है। जो मैंने कहा, इसके भी कार्य के समय के आधार पर इनके भी इन प्रेजेंट जो ये जो टेंसेस हैं, ये जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इनके कार्यों के आधार पर भी इन टेंसेस को चार चार भागों में बांटा जाता है। देख लेते हैं एक बार कि इन तीन
टेंसेस को भी समय के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। अब वो 4 भाग कौन से हैं मैं आपको एक सारणी के जरिए बताऊंगा, और उस सारणी में उन चारों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आपको दी हुई होगी, और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम एक टेंस को, जैसे प्रेजेंट टेंस को पहले लेंगे, पास्ट टेंस को फिर, और फिर फ्यूचर टेंस को, उसके अनुसार सेपरेटली इन टेंसेस को अपन पढ़ते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। क्योंकि ये जो टेंस है ये 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, ये इसमें कम से कम 10-15 दिन का समय लगता है। 10 से 15 दिन का समय लगता है। अगर अच्छे से समझा जाए तो इनको 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो देख लेते हैं, पहले एक सारणी बना लेते हैं, उस सारणी के आधार पे आपको पूरी तरह से इनको समझना है। और ये जो इन टेंसेस के जो प्रकार हैं वो ये प्रकार इन्हीं में आपको समझ में आ जाएंगे, इस सारणी में आपको समझ में आ जाएंगे कि वो कौन से प्रकार होते हैं। देख लेते हैं अपन, यहाँ पे ले लेते हैं टेंस, एक कॉलम हो जाएगा टेंस का, एक कॉलम हो जाएगा मैं कहूँ जैसे टेंस को बांटेंगे पर 4 भागों में बांटेंगे, तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख लेते हैं अपन, इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको यहाँ पे दी जाएगी। टेंस ले लेते हैं सबसे पहले, प्रेजेंट टेंस। सिंपल में जो होता है वो होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज। क्या होती है? डू और डज, ठीक है। और इसकी मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये हो गया इसका सिंपल। प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका सिंपल हो गया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे ले लेते हैं अपन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, और जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। और अपन फ्यूचर को देखेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर टेंस में विल और शेल तो हो जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी मेन वर्ब। कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं, इधर कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होती है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बदलती है, मेन वर्ब नहीं बदलती है किसी भी टेंस में। पास्ट में देख लेते हैं, वॉज और वर्ब, और इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देख लेते हैं फ्यूचर टेंस को, विल और शेल, इनके साथ आ जाती है वी, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देख लेते हैं परफेक्ट में आ जाते हैं। परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, मेन वर्ब नहीं चेंज होती है इनमें, और जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो मैं मेन वर्ब पहले लगा देता हूँ। सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब लगा देता हूँ। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब,
और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें तो आ जाएगी हेज, और इस हैव, इसमें आ जाएगी हेड, इसमें आ जाएगी विल, और सेल के साथ है, विल और सेल के साथ है। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखें तो वही कॉन्टिन्यूस है ये भी, लेकिन नाम इसका चेंज है, इसमें दोनों लेने पड़ेंगे अपने को। तो देख लेते हैं, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो देख लेते हैं, इसमें मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस है तो मेन वर्ब होगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब, कुछ ही नहीं है, जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी वो लगा दो। इसमें भी है, इसमें हैव भी तो था, ठीक है, हैव लगा दिए। और इसमें जो परफेक्ट का था विल और सेल और हैव, ये लगा दिए बस। अब इनके साथ ये तो इसकी हो गई, परफेक्ट का हो गया, ये तो परफेक्ट का हो गया, लेकिन इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का करने के लिए इसमें क्या लग जाएगा, बी। इन सब में क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी, क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ वी। तो दोस्तों ये चार्ट जो है, ये चार्ट, इस चार्ट के जरिए अपन कह सकते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के टेंसेस को भी चार भागों में बांटा जाता है। जैसे प्रेजेंट को बांट दिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट को भी इसी प्रकार से चार भागों में बांटा गया है, और ये इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। तो इसके जरिए आपको ये पूरा टेंस समझना है और इनको याद करके रखना है आपको। और फिर कल से जैसे अपना जो नया वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए, उसमें एक एक टेंस को अपन ये दोबारा पढ़ेंगे, अपन एक एक टेंस को अपन समझेंगे, इन हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे काम में लिया जाता है, इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, जैसे प्रेजेंट टेंस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग लगभग 10-15 कॉन्सेप्ट है इसके, लेकिन 10-15 कॉन्सेप्ट्स को अपन आसानी से समझ सकेंगे, आसानी से पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक न केवल बोर्ड क्लासेस के लिए या फिर ये समझोगे आप कि जैसे 6ठी 7वीं के लिए इम्पोर्टेंट है, ये टेंस 5th से पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये 12th तक अपन पढ़ते हैं स्कूल में, और फिर ग्रेजुएशन में अपनी जो कंपलसरी इंग्लिश होती है उसमें भी अपने को देखने को मिलते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे भी अपने को कॉलेज एजुकेशन होती है वहाँ पे भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये अगर आप समझ जाओगे तो ये आप वहाँ पे भी अच्छे से कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को इंग्लिश बाय एनएल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें, और साथ ही साथ इसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू। पहुंच गई।